क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपके लिए पेश करते हैं जुर्म की ऐसी दास्तानें कि जो दास्तानें माशरे के कहीं ना कहीं किसी न किसी पहलू में जरूर जन्म ले रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान का आगाज हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन लाहौर की हुदूद से हुआ। 19 दिसंबर 2006 हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन की हुदूद लाहौर। रात 8 बजे मेहर अल्ताफ कॉलोनी लाहौर की हुदूद में वक़ू पजीर होने वाली एक अजीब और गरीब जुर्म की दास्तान। एक स्टेट एजेंट से किराए पर लिया जाने वाला ये मकान। घर की सजावट के बाद किराएदारों ने यह जाहिर किया कि जैसे बहुत अमीर कबीर लोग यहां रिहाइश पजीर हैं। स्टेट एजेंट को बुलवाया गया कि घर के एक कमरे में लाइट के कनेक्शन ही मौजूद नहीं है, शीशे टूटे हुए हैं, आकर देख लो और ये मसला हल करवा दो। भाईजान, चौधरी साहब। बेचारा स्टेट एजेंट आवाजें देता रहा, कोई जवाब ना आया। इस स्टेट एजेंट ने कहा, देखा आप लोगों ने कि कैसा खूबसूरत मकान दिलवाया है मैंने आपको। कदम उठाया ही था, ऐसा लगा जैसे कयामत टूट पड़ी हो। और फिर दो यूनिफॉर्म में मलबूस पुलिस वालों को देखकर इस शख्स के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है, ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं। इसे जदोकोब करते हुए रस्सियों में जकड़ दिया गया कि फौरन बुलवाओ उस मालिक मकान को कि जो करोड़पति है। अब इसको मालूम हुआ कि पुलिस वालों का रूप धारे हुए ये भी लुटेरे हैं। मकान में मौजूद ये दहशतगर्द आपस में ये गुफ्तगू करते रहे कि 50 लाख लेते हैं। दूसरा कहता है कि अगर उम्मीद नहीं है तो इसे गोली मार दो, और किसी दूसरे आदमी को उठा लेते हैं। आखिरकार इस स्टेट एजेंट को इतना प्रेशर दिया गया कि वो इन शरपसंदों की हर बात पर अमल पैरा हो गया। मालिक मकान को फिर टेलीफोन कॉल करवाई गई। मालूम हुआ कि मालिक मकान ने फौरन ही आने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसी असना में डोर बेल बजने लगी। दौड़कर कमरे में चले गए। आने वाले ने पूछा कि क्या हमारा स्टेट वाला आपके पास आया है। बताया गया कि हाँ, ये मोटरसाइकिल खड़ी है, वो अंदर मौजूद है। ये भी इस जाल में फंस गया और गैर मुल्क से आया हुआ इसका बड़ा भाई भी। इस कदर तशद्दुद किया गया इन पर भी कि ये अपने औसान खो बैठे। आखिरकार मुतालबा किया गया कि 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। इसके बाद ये अगवाकार अपने मुगवियों को लेकर किसी और नामालूम ठिकाने पर मुंतकिल हो गए। मालिक मकान के बड़े भाई को 4 दिन का टाइम देकर छोड़ दिया गया। हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन लाहौर अपने चंद अजीजों के साथ ये शख्स कानून की मदद हासिल करने के लिए यहाँ पहुंचा। पुलिस वालों ने इनकी बात बहुत गौर से सुनी। इन्वेस्टिगेशंस इंचार्ज को फौरी तौर पर बुलवाया गया। तमाम तफसीलात से आगाही दी गई और अब मुल्जिमान की तलाश में छापे मारे जाते रहे, मगर कुछ हासिल न हुआ। अब पुलिस के सामने न ही कोई रास्ता था, न ही कोई मंजिल। सिर्फ एक रास्ता बाकी बच गया था कि किसी न किसी तरह मुल्जिमान तक रसाई हासिल की जा सके। मगर मुद्दई कॉपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार न था।
पुलिस एहलकारों ने अपने कम्युनिकेशंस नेटवर्क के जरिए एक जाल बिछाया। इंतजार किया जाने लगा आने वाली रैंसम कॉल का। 15 लाख रुपए तावान की अदायगी पर यह बात ठहर गई। लाहौर में सर्दियों की ठिठुरती हुई रात। नाजरीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपके लिए पेश किया हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन लाहौर की हुदूद में वक़ू पजीर होने वाली जुर्म की इस दास्तान का कुछ हिस्सा। उसके बाद क्या हुआ, कानून नाफज करने वाले इदारे क्या कहते हैं, मुल्जिमान किस मोड़ पर जा पहुंचे, अगवा होने वाले इन लोगों का क्या हुआ। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए यह सब कुछ पेश करेंगे। मुद्दई का मजबूर और बेबस भाई चला जा रहा था। इसे भी खबर न हो सकी कि सादा लिबास में मलबूस कानून का एक एहलकार इसके पीछे पीछे चला आ रहा है। एक गली से बरामद होकर यह शख्स रुक गया। तावान की रकम एक शॉपर में डालकर बजरिए मोटरसाइकिल अगवाकारों के बताए हुए पते पर पहुंचाने के लिए इंतजार करने लगा। इसी दौरान तावान वसूल करने वाला दहशतगर्द शायद इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि कहीं कोई दूसरा इस मामले का शरीक तो नहीं है। आने वाले पर नजर रखते हुए करीब ही मौजूद मुल्जिम ने फिर एक फोन कॉल की। मैं इतने खलोता भाई चौक च पैसे लेके नहीं आ रहा। पैसे मेरे कोल ना, मैं इतने खलोता भाई। मार दवा नू फिर तेरे भरा नू। रकम की तरसील के लिए एक और नई जगह मुतय्यन की गई। ये शख्स बताई हुई मंजिल पर जा पहुंचा। तारीकी को चीरते हुए एक दहशतगर्द बरामद हुआ। पैसे लाए मेरा भरा किथे है? अद्धा भरा पैसे नहीं, पहले मेरा भरा दस मैनू किथे पैसे भरा के तेनू भी मेरा भरा ना दस मेरा। दूर कहीं मौजूद सादा लिबास में एक एहलकार इस तमाम मंजर का बखौर जायजा ले रहा था। रकम की मुंतकली के दौरान भी कोई मदाखलत न की गई कि रकम वसूल करने वाले का पीछा करते हुए वहां तक जाना है जहां मख्फी भी मौजूद हैं और मुल्ज़िमान भी। अच्छा, अल्ताफ कॉलोनी जा रहे हैं। ठीक, फौरी तौर पे तू पीछा कर ना, असं तेरे पीछे आ रहे हैं। ताकब कर अल्ताफ कॉलोनी वाले पीछे पीछे, मैं पीछे ही हाँ तेरे। बिल्कुल घबराना नहीं, तू बिल्कुल पीछे रेडी रहो। अल्ताफ कॉलोनी, नॉर्थ कैंट पुलिस स्टेशन, शुमाली छावनी, लाहौर की हुदूद में वाक़े इस मकान को देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि ये दहशतगर्दों का ठिकाना है। ये घर पनागाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता घेरना शुरू किया कानून के रखवालों ने इस घर को। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अल्ताफ कॉलोनी, नॉर्थ कैंट पुलिस स्टेशन, शुमाली छावनी, लाहौर की हुदूद में वाक़े
जैसे ही छत पर मौजूद गार्ड्स ने पुलिस कमांडोज को अंदर आते हुए देखा, बस ऐसा लगा जैसे एक कयामत खेज जंग का आगाज हो गया हो। दूसरी जानिब से कुछ और एहलकार अंदर दाखिल हो गए। मुस्तकिल फायरिंग की आवाजों से मुखबियान इतने खौफजदा थे कि ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आने वाले कौन हैं। जब इन्हें यह यकीन हो गया कि इन्हें आजाद करा लिया गया है, ये सब कानून के रखवाले हैं, तो सजदे शुक्र में गिर पड़े। साथ लेके चलेंगे आपको, छोड़ना नहीं है, इधर लेके चलेंगे आपको, लेके जाएंगे तुम्हें। कौन कौन है यहाँ पे? कोई 2 लड़के तो वो भाग गए। तू कौन हुआ है? मैं तो मुबीन तो भी 2 दिन पहले तक हुआ है। चेक करके देखो, सारे कमरे चेक करो अच्छी तरह। ये ताला इन्होंने कदों मारा सी? उठों मार के लिया ये इतने मारे? तो उधर से रस्सों कपड़ों से बांध के लाए थे, मफरलों से, बाद में यहाँ लाके संगले डाली इन्होंने। अच्छा, तो उधर से किस जगह पे आए हो? वर्दियां भी मौके से मिली हैं सर, ये पुलिस की यूनिफॉर्म मिली है। अच्छी तरह तलाशी सर, ये बेल्ट भी और पिस्टल का कवर भी। निकालो सारा कुछ, ये देखो, चेक करो अच्छी तरह। एक और यूनिफॉर्म है। सर को तो बड़ा काम है। सर, ये तो पुलिस वाले सारे पड़े हुए। ओ भाई यार, बैग मिल गया जिसमें वो पैसे थे। तो ये वो बैग था जिसमें पैसे वो लेके मिल गया। बंदे भी बरामद हुए, पैसे भी मिल गए। उठो उठो, शाबाश मत करो यार, तुसी होना आजाद हो गए हो मुकम्मल तौर पे। तगड़े हो, तगड़े, शाबाश। हिम्मत कर रहे, मत तलाशी लो सारे। तलाशी लेने के बाद ना तो इसको सीधा थाना हरबंसपुरा लेके आओ। ये मोटरसाइकिल को भी साथ। शाबाश। ये गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों इनको थाने लेके आओ। फटाफट निकलो, फटाफट। इस घर को सील करो। जराइम पेशा अफराद कितने ही चालाक ख़तरनाक क्यों न हो, कानून के शिकंजे से नहीं निकल सकते। इसमें कई बसा औकात को देर हो जाती है, को मुल्ज़मान को पकड़ने में, ट्रेस करने में, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने अंजाम को पहुंचते हैं। आपने ये देखा, ये बड़ा संगीन वाक़या था जिसमें बड़े ही ख़तरनाक और प्रोफेशनल किस्म के मुल्ज़मान थे, और इसमें एक मुल्ज़म जो जुलाई में पुलिस की हिरासत से सियालकोट से भागा था, उसके बावजूद पुलिस ने बहुत, लाहौर पुलिस ने और हमारे अफसरान ने बड़े अच्छे तरीके से इस केस को हैंडल किया उसको। और उसमें खूबसूरती इस केस की इसमें ये थी कि जो मखवी थे उसकी जान भी
सेफ रही और मुलजमान भी पुलिस ने पकड़ लिए और 15 लाख रुपए अल्टीमेटली जो उन्होंने तावान के तौर पर वसूल किए थे मुदई फरीक से, वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिए। आपने देखा होगा कि जब ये पुलिस ने इनको घेरा डाला और इनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस अफसरान को जान से मारने की पूरी कोशिश की। और लेकिन चूँकि प्रॉपर तैयारी के साथ पुलिस अफसरान वहाँ जो थे, टीम गई थी और तमाम एहतियाती तदाबीर उन्होंने मेंटली तैयार थे, इसलिए अल्लाह का करम रहा और वो पुलिस अफसरान भी महफूज रहे और मुलजमान में भी इन्होंने कामयाबी से इनको गिरफ़्तार किया। ARY वन वर्ल्ड का जो प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड है, बड़ा यूज़फुल प्रोग्राम है और इसमें प्रॉपर जो है क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ को भी दिखाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ पुलिस इसके लिए जो सरगर्मी से काम करती है इस पर काबू पाने के लिए, उसको भी हाईलाइट किया जाता है और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की जा रही है ताकि मेंटली वो जो है एक पॉजिटिव तरीके से एक चीज़ों को रियलाइज़ करें और पब्लिक अपना रोल भी जो है इसमें अदा करे। मुल्जिमान को हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन लाहौर लाया गया। मुल्जिमान के कब्जे से बरामद होने वाला ये सामान यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। इसके बाद क्या हुआ, ये हमारे आइंदा एपिसोड में मुलाहिजा फरमाइए। आपने देखा कि हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन लाहौर की हुदूद में वक़ू पसीर होने वाली जुर्म की इस दास्तान का एक हिस्सा। अभी इस दास्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है कि जिसे हम आइंदा एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। नाज़रीन, एक बात हम आपको बाबर करा के चलें, इन प्रोग्रामों को पेश करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सबको यह आगाही हो कि जुर्म कैसे कैसे चेहरे बदलकर हमारे और आपके सामने रूनुमा होता है। और आज के इस एपिसोड को यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है। हर इतवार की शब अरवा वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।